हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। माय नेम इज राजवर्धन। और जैसा कि हम लोगों ने आपको अपडेट दिया था एलआईसी की वैकेंसीज को लेके, आने वाले किसी भी वीक में आपको एलआईसी की वैकेंसीज यानी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। हम लोगों ने उसकी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी वीडियो भी बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाके आप लोग देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं एलआईसी डबल एओ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आया था उसमें बेस कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। 2019 के पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। आप लोग देखिएगा किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ताकि किस टाइप के क्वेश्चंस जो आए थे और उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है पजल का ये क्वेश्चन है, जिसमें ये बोला गया है 6 टीचर हैं, 6 टीचरों के नाम दे रखे हैं इन्होंने। सेमिनार अटेंड सेमिनार ऑन 2 डिफरेंट डेट्स भी यहाँ पे दी हुई है, 15th एंड 28th ऑफ 3 गिवन मंथ। ठीक है, 3 मंथ दिए हुए हैं जिनमें 2 डेट है 15 और 28, और इनके 6 लोग हैं जिनके 6 सेमिनार वो लोग अटेंड करते हैं। और क्या दिया हुआ है इन्होंने, दे ऑल अटेंड द सेमिनार ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। अलग अलग पर्सन अलग अलग सब्जेक्ट का सेमिनार अटेंड करते हैं, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है जो ऑर्डर में लिखे हैं इसी ऑर्डर में वो लोग सेमिनार अटेंड करेंगे। वो इस इंफॉर्मेशन पे बेस्ड हम अरेंजमेंट बनाएंगे। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी ये, अब इस पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इस पे बेस हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं जो इन्होंने मंथ हमको दिए हैं। मंथ है जनवरी, अप्रैल एंड जुलाई। ठीक है, इनमें डेज कितने कितने होते हैं, जनवरी में 31, जुलाई में भी 31 और अप्रैल में होते हैं 30। इस तरह से ये है, और 2 डेट्स थी 15th एंड 28th। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी बनेगी, अगर एक से एक्स्ट्रा बनेगी तो उसको हम आगे चेक कर लेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हैं। क्या दिया है इन्होंने, टी अटेंड्स द सेमिनार इन द मंथ हैविंग 30 डेज। टी जो है वो सेमिनार अटेंड करता है उस मंथ में जिसमें कितने हैं 30 डेज है। तो यानी कि हमारे पास इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या कि एक तो पी अटेंड करे 15 अप्रैल को, या फिर एक बार टी अटेंड यहाँ पे करके देख सकते हैं 28th ऑफ अप्रैल को। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज है, बना के देखेंगे कौन सा अरेंजमेंट सेट होगा। जो एलिमिनेट हो जाएगा उसको एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, ओनली 1 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन टी एंड द वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ ज्योग्राफी। यानी कि टी जो पर्सन है और जो पर्सन ज्योग्राफी का सेमिनार अटेंड करता है उनके बीच में केवल 1 पर्सन का गैप है। यानी कि अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो टी को 1 पर्सन यहाँ पे छोड़ देंगे तो ज्योग्राफी वाला पर्सन हो जाएगा हमारा यहाँ पे, जो ज्योग्राफी का सेमिनार अटेंड करेगा इस केस में। ठीक है, इधर वाले केस में 1 पर्सन ये हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे आ जाएगा ज्योग्राफी वाला पर्सन। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन रही हैं, इन 2 अगर हमने टी को यहाँ पे रखा है इन 2 प्लेसेस पे। ठीक है, ओनली 3 टीचर्स अटेंड द सेमिनार बिटवीन हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बीच में केवल 3 टीचर हैं, 1 2 3। तो यानी कि इस कंडीशन में हिस्ट्री आ जाएगा यहाँ पे, और इस वाली कंडीशन में 1 2 और 3 हिस्ट्री आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार बिफोर क्यू। यानी कि क्यू से पहले जितने लोग अटेंड करते हैं इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन अटेंडिंग द सेमिनार आफ्टर द वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ हिस्ट्री। वो उतने ही पर्सन उसके हैं जो हिस्ट्री के बाद अटेंड करते हैं सेमिनार। ठीक है, यानी कि क्यू से पहले लोग उतने बराबर होंगे किसके, जितने की हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट अटेंड कर रहे हैं सेमिनार अटेंड करते हैं उसके बाद जितने लोग हैं उसमें। ठीक है, अब जैसे हिस्ट्री के बाद यहाँ पे कितने लोग हैं, हिस्ट्री के बाद वाला 1 ही पर्सन है, तो इसका मतलब क्यू से पहले भी 1 पर्सन होना चाहिए। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्यू हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और इधर देखा जाए हिस्ट्री के बाद 1 भी पर्सन नहीं है तो क्यू से पहले भी कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, तो इस केस में क्यू आ जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, ओनली 2 पर्सन अटेंड द सेमिनार बिटवीन क्यू एंड द वन हु अटेंड सेमिनार ऑफ फिजिक्स। क्यू और जो पर्सन फिजिक्स का सेमिनार अटेंड करता है, जो टीचर फिजिक्स का सेमिनार अटेंड करता है, उनमें 2 पर्सन का गैप है। तो यानी कि क्यू अगर हमारा यहाँ पे है तो 1 और 2, यहाँ पे ऑलरेडी हिस्ट्री है तो फिजिक्स यहाँ पे नहीं आ सकता। तो यानी कि ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी हो जाएगी कैंसिल। यहाँ पे हम आगे का अरेंजमेंट हमको चेक करने की अब जरूरत नहीं है। इस वाले केस में अगर हम देखेंगे तो 1 और 2 के बाद यहाँ पे आ जाएगा फिजिक्स सब्जेक्ट। ठीक है, आगे क्या है इंफॉर्मेशन, आर अटेंड द सेमिनार ऑफ बायोलॉजी। आर जो है वो बायोलॉजी का सेमिनार अटेंड करता है, तो इसको हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, यू अटेंड सेमिनार इमीडिएटली आफ्टर एस। एस के तुरंत बाद यू अटेंड करता है सेमिनार, यानी कि एस हमारा यहाँ पे आ सकता है
आगे क्या है कुछ इन्फॉर्मेशन एस से रिलेटेड। एस डज नॉट अटेंड द सेमिनार इन द मंथ हैविंग लेस देन 31 डेज। इसका मतलब 31 डेज से कम वाले मंथ में एस अटेंड नहीं करता। इसका मतलब अप्रैल में एस जो है सेमिनार अटेंड नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एस अगर हम यहाँ रख दें तो यू हमारा यहाँ आ सकता है, और दूसरा केस क्या बन सकता है, एस अगर हम यहाँ पे रख दें तो यू हमारा यहाँ पे आ सकता है। दो केसेस है। एक केस चेक करके देखते हैं कि अगर मैं पहले एस को यहीं रहने देता हूं और बाकी यू को हम उसके बाद रख देते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन बचेगी उसको देख लेते हैं। ठीक है, आर को बायो, आर जो है वो बायो का सेमिनार अटेंड करता है, तो आर के लिए ये प्लेस हो पाएगी पॉसिबल। ठीक है, और क्या बचा हमारे पास, Q एंड P डू नॉट अटेंड द सेमिनार ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। Q और P जो है वो इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का अटेंड नहीं करते सेमिनार, तो ज्योग्राफी के लिए तो S यहाँ पे ऑलरेडी असाइन हो चुका है। ठीक है, अब बचा Q और P। Q जो है इकोनॉमिक्स नहीं कर सकता, इसका मतलब इकोनॉमिक्स किसको करना होगा, U के लिए हो जाएगा इकोनॉमिक्स असाइन। ठीक है, और कौन पर्सन बचा, हमारे पास एक पर्सन बचा है क्या, P। ठीक है, और एक सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा बचा है वो हम देख लेते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री। एक सब्जेक्ट और कोई हमारा रह गया है, वो सब्जेक्ट रह गया हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री हो जाएगा यहाँ पे Q, जो कि Q जो टीचर है वो केमिस्ट्री का सेमिनार अटेंड करेगा। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फाइनल अरेंजमेंट। ठीक है, इस टाइप को आपसे अरेंज करना है। दो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनी थी, एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तो ये वाली हमने कैंसिल आउट कर दी, दूसरी वाली पॉसिबिलिटी के साथ हम आगे बढ़े और ये हमारा अरेंजमेंट फाइनल हो चुका है। ठीक है, अब इस पे बेस किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आप देख सकते हैं एग्जांपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स पेयर अटेंड द सेमिनार ऑन द सेम मंथ। अब ये पेयर दिए हुए हैं, इन पेयर्स में से हमको देखना है कौन सा ऐसा पेयर है जो कि सेम मंथ में टीचर अटेंड करते हैं। सबसे पहले दिया एस और यू, एस और यू क्या सेम मंथ में अटेंड करते हैं, देख लेते हैं। एस और यू सेम मंथ में नहीं करते तो पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा हमारा। पी और यू सेम में करते हैं, पी और यू भी सेम में नहीं करते, ये भी अलग अलग हैं तो ये भी आंसर नहीं है। यू आर और टीपी, यू आर और टीपी को चेक किया जाए अगर, यू और आर भी अलग है, टी और पी भी अलग है, इसका मतलब ये वाला भी कैंसिल आउट हो गया। एक ऑप्शन हम पे बचता है क्यू और एस, क्यू और एस हम देख लेते हैं। क्यू एंड एस, हाँ जी, क्यू और एस हमारे जनवरी मंथ में दोनों एक साथ सेमिनार अटेंड कर रहे हैं एक ही मंथ में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक था पजल का सेट जो आपको देखने को मिला था 2019 के LIC AAO के प्रीलिम्स के एग्जाम में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। इसमें इन्होंने क्या चीज दी है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इस पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे बनाएंगे इसका डायग्राम। ठीक है, पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। तो ईस्ट और वेस्ट किस तरह से लेना, सबसे पहले आप यहाँ पे रफ में एक छोटा सा कंपास यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे डायरेक्शंस के हिसाब से डायग्राम को बनाइए। ठीक है, पॉइंट ए इज 20 मीटर ईस्ट ऑफ बी, यानी कि बी अगर पॉइंट यहाँ पे है कहीं तो इसका ईस्ट इस तरफ होगा, ईस्ट कितना 20 मीटर। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है। आगे पॉइंट डी इज 15 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। डी और सी अभी हम यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते तो इसको अलग से बना लेते हैं हम, क्या, सी के 15 मीटर वेस्ट में है पॉइंट डी, तो सी अगर इधर है तो सी का वेस्ट यहाँ होगा, डी इधर होगा, कितना है 15 मीटर का डिस्टेंस है। पॉइंट ई इज 45 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, डी का साउथ कितना 45 मीटर, 45 मीटर पे कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ई है। ठीक है, पॉइंट सी इज 30 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी हमारा ये रहा, इसका 30 मीटर नॉर्थ, यानी कि ये 30 मीटर नॉर्थ। यहाँ पे कौन सा पॉइंट है हमारा, पॉइंट सी, पॉइंट सी इज 30 मीटर नॉर्थ। अब सी से हमारा देखो क्या कनेक्शन बना था, सी से वेस्ट में डी था तो इस तरह से आ जाएगा, वेस्ट में डी कितना 15 मीटर डी आ जाएगा। अब डी से साउथ में कौन था, पॉइंट ई कितना 45 मीटर, तो ये हमारा अब यहाँ पे कनेक्ट हो गया। अब इस डायग्राम की हमको जरूरत नहीं है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट एफ इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट एफ जो है वो 15 मीटर नॉर्थ है पॉइंट ए का, तो यानी कि पॉइंट ए ये रहा, इसका नॉर्थ इधर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पॉइंट एफ कितने डिस्टेंस पे, 15 मीटर की दूरी पे। जी इज मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट बी और सी ये है, तो यानी कि इसका मिड पॉइंट यहाँ कहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जी, तो यानी कि अब ये वाली डिस्टेंस जी और सी की और जी और बी की दोनों 15-15 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायग्राम इसका।
अब इस पे बेस क्वेश्चन क्या पूछा इन्होंने, ये है क्वेश्चन, इफ h इज 15 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट डी, पॉइंट डी के 15 मीटर साउथ में अगर h है, तो यहाँ से 15 मीटर अगर हम यहाँ पे मान लें, यहाँ पे है हमारा कोई पॉइंट h, कितनी दूरी पर, 15 मीटर दूरी पर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट E एंड पॉइंट H, तो पॉइंट E और पॉइंट H का हमको डिस्टेंस बताना है। टोटल ये 45 था, जिसमें से 15 माइनस हो गया ऊपर, तो ये बचेगा हमारे पास 30 मीटर। ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी सेम डायग्राम पे क्या होगा, फोर ऑफ द फॉलोइंग 5 बिलोंग टू अ ग्रुप, फाइंड द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, 5 ऑप्शन है, 5 में से 4 एक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि 4 का पैटर्न सेम होगा, कोई एक ऐसा यहाँ पे पेयर है जिसका पैटर्न उनसे अलग होगा, वो ही हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चेक करते हैं, ऑप्शन ए में दे रखा है एफ सी, एफ सी को देखो, एफ हमारा किधर है, एफ इधर है, सी हमारा ऊपर है, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में है, पहले वाले एलिमेंट से दूसरा वाला एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है सेकंड एलिमेंट, तो पहले ऑप्शन से तो हमको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं क्या है, दूसरा ऑप्शन है ए जी का, ए और जी, ए कहाँ है हमारा पॉइंट, ए हमारा यहाँ पे है, जी हमारा यहाँ पे है, तो इस ऑप्शन में भी हमारे पास ये वाली डायरेक्शन मिल रही है फर्स्ट एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज ए सी, ए सी कहाँ है, ए हमारा इधर है, सी हमारा ये है, ए सी में भी सेम डायरेक्शन है, तो यानी कि यही हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, कि फर्स्ट जो एलिमेंट है उससे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हमारा सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है। 3 ऑप्शन में ये चीज सेटिस्फाई हो गई है। चौथा ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं ई और बी का। ठीक है, ई कहाँ पे हमारा, ई अगर हमारा यहाँ पे है और बी है हमारा यहाँ पे, अब देखो इसकी डायरेक्शन बदल गई है, ये अब डायरेक्शन हो गई है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, लेकिन हम लोगों को चाहिए था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो सकता है। लास्ट ऑप्शन बचा है, उसको चेक कर सकते हैं, बी और डी। तो देखो बी हमारा इधर है, डी हमारा इधर है, तो बी से नॉर्थ वेस्ट में है डी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है, जो कि ग्रुप को बिलोंग नहीं करता, यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए ये थे 2019 के कुछ क्वेश्चंस LIC AAO के प्रीलिम्स के एग्जाम में आए हुए। तो आपको देख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस ईयर पेपर भी आप लोग वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए और देखिए बाकी के क्वेश्चंस भी किस टाइप के आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी कीजिए। टेक केयर एंड गुड लक।